श्री राम कर रहा है वो मस्जिद के सामने। मुसलमान मतलब नामर्द हो गया क्या? खून खत्म हो गया, सफेद हो गया क्या? क्या चाहते हैं सत्ता? जाग जाएगा ये हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। हिंदुत्व की लड़ाई में मोदी जी ने पेटेंट अपना कर लिया है, कॉपीराइट लग जाएगा। टोपी वाला भी सर जय श्री राम बोलेगा और मस्जिद पे भी लहरा देंगे और मदरसा भी कब्जा में कर लेंगे और मज़ारों कब्रिस्तानों की भी हुर्मती हुई है। गगन दीवान में कब्रिस्तानों का वो वीडियो आपने देखा होगा, कैसे कब्रों पे लोग दौड़ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि रामनवमी का जुलूस है, धार्मिक जुलूस है और ये लड़ाई धार्मिक है, हिंदू वर्सेस मुसलमान। लेकिन ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये टोटली पॉलिटिकल फाइट है। ये राजनीतिक लड़ाई है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग उसमें गए हुए हैं, कोई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं गए हुए। तो मस्जिद जला के क्या मिल जाएगा? मैं कह तो रहा हूं, किसी भी हिंदू के धर्म गुरु को आप बुलाइए और उनसे पूछे कि क्या आपके धर्म में इस बात की अनुमति या इजाजत है या क्या ऐसी शिक्षा आपको दी जाती है कि आप मस्जिद या किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर पत्थर चलाएं या झंडा गाड़ें या गाली गलौज दें या उनके धार्मिक पुस्तकों का अपमान करें या इमाम के साथ जो माने उस मस्जिद के, या मैं दूसरे धर्म की भी बात कर रहा हूं कि आप हिंदू धर्म के किसी भी बड़े संतों से पूछिए कि उनके धार्मिक पुस्तकों में क्या इस तरह का उल्लेख है, क्या कोई आदेश है क्या, या क्या उस धर्म में इस बात की अनुमति या इजाजत है क्या? नहीं है। मैंने कई लोगों से बात की और आप भी बात करेंगे, मैं समझता हूं आपके व्यूअर भी पूछेंगे और पूछना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं कि आप हिंदू धर्म के बड़े संतों से, उनके बड़े महंतों से, उनके बड़े जो धर्माचार्य हैं उनसे आप पूछिए कि क्या आपके धर्म में इसकी अनुमति है, नहीं है। एक बात। दूसरी बात है, जिनको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, आपकी आस्था है रामचंद्र जी पर और आप आदर्श मानते हैं कि हमारे आदर्श जो हैं वो रामचंद्र जी हैं। अगर रामचंद्र जी आपके आदर्श हैं तो क्या रामचंद्र जी के जीवनी में कोई ऐसा उल्लेख आप दिखाएंगे जिससे यह लगे कि दूसरे किसी भी माने जो उनको ना मानता हूं, मैं कहता हूं, उस पर हमले कर दो? आपको हिंदू धर्म के लोगों को पता है कि रामचंद्र जी की जीवनी जब आएगी सामने तो एक लक्ष्मण रेखा का भी जिक्र आता है और लक्ष्मण रेखा का जो जिक्र आता है उसमें यह आता है कि अगर रेखा पार कर गए तो खतरा है, धोखा है और रेखा पार करने वाले के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए रेखा, लक्ष्मण रेखा का मतलब क्या है जीवन में? लक्ष्मण रेखा का उद्देश्य क्या है, क्या संदेश है, क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, वो क्यों लक्ष्मण रेखा बताया गया? लक्ष्मण रेखा जीवन के हर पल एक रेखा, हमारे सीमाओं में रहकर ही हमें कुछ करना है। यदि सीमा हमने पार कर दिया, यदि हमने सीमा का उल्लंघन कर दिया तो गोया के हमने अधर्म किया। तो आपने ये जो कुछ किया है ये सीमाओं को लांघ दिया, आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दिया है, इसलिए आपने अधर्म किया। धर्म है ही नहीं। अब क्यों अधर्म किया, ये असल मुद्दा है। अधर्म इसलिए किया कि जो लोग सत्ता पर बैठे हैं उनका धर्म हिंदू और मुसलमान नहीं है, वो है सत्ता परमो धर्म। उनको केवल और केवल सत्ता चाहिए और सत्ता का इतिहास साक्षी है कि औरंगजेब अपने पिता को कैद कर देते हैं, अपने भाई का कत्ल कर देता है। और ये ऐसे इतिहास बढ़ते बढ़ते आप अगर और पीछे चले जाएंगे तो अभी 2 दिनों पहले एक जयंती मनाई गई, महान द ग्रेट अशोका द ग्रेट। बिहार की बात अब लाता हूं चूंकि बिहार की धरती से उनका संबंध है। अशोका ने, आप कलिंगा का युद्ध पढ़िए, पता चले कि सारे भाइयों का कत्ल कर दिया। क्यों? सत्ता परमो धर्म है। आज जो कत्लेआम हो रहा है, आज जो लूट हो रहा है, आज जो आगजनी हो रही है, आज जो धर्म के नाम पर मारामारी, और ये धर्म के नाम पर हो जरूर रहा लेकिन ये धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक है। राजनेताओं को सत्ता चाहिए। एक भाई साहब गुना भाग बनाए हुए हैं कि हिंदुओं का तुष्टीकरण करना, हिंदुओं को खुश करना, जय श्री राम। अरे भाई, चिल्ला के करने से राम जी खुश हो जाएंगे क्या? आदर और सम्मान भी चाहिए ना। राम से रोटी बनती है, एक हाथ से रोटी बनती है। नहीं, आपने सही सवाल किया, दोनों हाथ से बनती है। मैं तो मुस्लिम बार बार मैं मुस्लिम नौजवानों से कह रहा हूं, आप एक तस्वीर दिखाइए पत्रकार महोदय, आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। आरोप तो है कि पत्थर चलाते हैं। मैं कह रहा हूं यात्रा पे हमेशा पत्थर चलते हैं। मैं ठीक है, आरोप आपने भी लगा दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। चलिए, मैं आपके व्यूवर से पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक वीडियो हमको ऐसा दिखाइए कि शोभा यात्रा, अशोभित यात्रा नहीं, शोभा यात्रा कहीं जा रहा हो और कोई सरफिरा मुसलमान
उस पर पत्थर चला रहा हो। कोई पागल खाने से भागा हुआ मुसलमान भी ये काम नहीं कर सकता। ये काम तभी करेगा जब वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होगा। अगर कोई नाम नहाद मुस्लिम भी है, दाढ़ी टोपी वाला भी है, तो पश्चिम बंगाल में ट्रेन जलाता हुआ लुंगी और टोपी वाला तो आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? आप तो मौलाना है, आप तो फेवर करेंगे ही करेंगे मुसलमानों का। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं निष्पक्ष बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि पूरी भारत के लोगों ने उस तस्वीर को देखा या नहीं देखा जो ट्रेनों में आग लगा रहे थे और टोपी पहने थे और लुंगी पहने हुए थे बंगाली दादा। याद आया कि नहीं आया? लेकिन जब पकड़ा गया तो पता चला वो कोई और है। तो ये गैंग है जो चाहता है ध्रुवीकरण कर दिया जाए, हिंदुओं का वोट हम ले लें और मुसलमानों का वोट तुम ले लो, दोनों भाई आपस में बांट रहा। तो ये सत्ता के रक्षक है, हिंदू रक्षक नहीं है। नहीं, हिंदू रक्षक नहीं है। इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनको इंसान से प्यार नहीं, इनको सत्ता से प्यार है। आप बिहार को देखें पहले, ठीक है, सेकुलर पार्टी की हुकूमत है ना साहब। हुकूमत किसकी है बिहार में? बिहार में भाजपा ही, तेजस्वी यादव भाजपा की तो नहीं है। नीतीश चचा और भतीजा तेजस्वी यादव। अभी 3 दिन हो गए इस दंगे को, अभी दंगा रुका नहीं है भाई। ये आप अभी तक की खबर बता रहा हूं आपको कि आज भी शांतिपूर्ण बताइए। नहीं, आज भी मुठभेड़ हुए कई जगह। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव जो युवा के लोकप्रिय नेता है भाई, महालोकप्रिय नेता, बिल्कुल चुप। एक बयान कहीं देखा आप लोगों ने क्या? किसी टीवी चैनल पर आप लोगों ने देखा तो हमें बताइए। नहीं, क्या साहब, क्यों? इनको जाना चाहिए ना मौके पर, दौरा करना चाहिए। मेरे यादव भाइयों, मेरे कोयरी भाइयों, मेरे कुर्मी भाइयों, मेरे दलित भाइयों, मेरे पिछड़े भाइयों, क्या कर रहे हो तुम? किससे लड़ रहे हो? 2024 में क्या होगा? अगर तुम लड़ जाओगे तो हमें वोट कौन देगा? तेजस्वी यादव जी, एक मुफ्त का वोट देने वाला है आपके पास, उसका नाम है मुसलमान। वो तो मार खा के भी जाएगा कहां? भाजपा में जा ही नहीं सकता। आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति ये भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? राजनीति कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो हिंदू तुष्टीकरण। नीतीश जी हंस रहे थे कल। मैं नीतीश जी का बड़ा सम्मान करता हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश जी, आपने देख लिया? अरे कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ये सब तो होता रहता है, वो हमको पता है किसने किया है। यही चीज ममता बनर्जी बोली, हमको पता है किसने किया। अरे आपको पता है तो जिसने किया वो जेल में क्यों नहीं है? वो तो टीवी में है, वो तो क्या कहते हैं यूट्यूब पर है, वो तो फेसबुक पर है, वो तो सड़क पर बयान दे रहा है। गिरफ्तारी तो हुई है, 70 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 70 लोगों की गिरफ्तारी का लिस्ट निकालिए आप जरा सा। लेकिन आप जैसे मौलाना ही है जो ममता और तेजस्वी और नीतीश कुमार को सपोर्ट करने को कहते हैं। मैं खुद कर रहा था। सही सवाल आपने किया। अरे वाकई आप पत्रकार हैं, मान गया। असली पत्रकार आप लोग हैं। मैं खुद कर रहा था ममता का भी समर्थन, नीतीश जी का तो मैं पक्का फैन था। इतना फैन था कि मैं चैन से था कि चलो बिहार में नीतीश जी जब तक रहेंगे कुछ नहीं होगा। भैया नहीं होगा। अगर हिंदू बनना चाहते हो तो भाई मोदी जी से बड़े हिंदू तो बन नहीं सकते हो। राहुल जी भी बहुत चंदन टीका लगा लिए। एक मिनट सुनिए, अब सुनिए ना, राहुल जी भी चंदन टीका लगाए, वो जनऊ भी, शिव भक्त भी बने थे। क्या हो गया? हिंदुओं ने मान लिया अपना नेता। जितने भी लोग हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, भूल जाइए कि आप हिंदुत्व की फाइट में मोदी जी को चित नहीं कर सकते। हिंदुत्व की लड़ाई में मोदी जी ने पेटेंट अपना कर लिया है, कॉपीराइट लग जाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग करने देते हैं, ये असल मसला है। अभी साहब, आपका कहने का मतलब है कि पूरे भारत में अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है? बिल्कुल राइट, सही पकड़ा आपने। बिल्कुल अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस की सरकार चल रही है। आरएसएस के एजेंडे पर सारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। वो सिवाय साउथ छोड़कर एक स्टालिन बचा हुआ, एमके स्टालिन। आप क्या करें? अंदर खाने लालू परिवार या लालू यादव है, वो भी मिले हुए हैं। वो डर है ना, सबको डर है। ईडी सीबीआई का डर तो चलो अलग डर है। अब इनको हिंदू वोट बचाने की भी चुनौती है। बात करें, विपक्ष में मिल गया बीजेपी से, क्या कहना? मिल ही नहीं गया, ये आरएसएस के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? गाने चल रहे हैं 5 साल से, सुनिए पत्रकार महोदय आप लोग, 5 साल से गाने चल रहे हैं। अगर आपको सुनाऊंगा तो कॉपीराइट आप लोग पे लग जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, जाग जाएगा अगर ये हिंदू तो ये अंजाम देखे बोलेगा। जाग जाएगा ये हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा। टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम कर रहा है वो मस्जिद के सामने। ए भाई, अगर ब्लड प्रेशर 50 भी होगा ना, तब भी ये गाना सुन के 120 हो जाएगा। मुसलमान नपुंसक है क्या? मुसलमान
पाकिस्तान मतलब नामर्द हो गया क्या? खून खत्म हो गया, सफेद हो गया क्या? क्या चाहते हैं सत्ता? सत्ता चाहती क्या है? ये सवाल नीतीश कुमार जी से, ये सवाल मायावती से, ये सवाल अखिलेश से, ये सवाल ममता से। करेगा मुसलमान क्या? वोट मुसलमान करेगा, अखिलेश को, करेगा 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 करेगा। वक्त का इंतजार कर लीजिए, वक्त ऑप्शन खूब है। डर नहीं लग रहा आपको? खुल के बोल रहे हैं मुसलमानों के फेवर में। फेवर का क्या बात है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? डर नहीं लगता? अरे गलत बोल रहा हूँ क्या? आप बताइए ना। जिस संविधान की धज्जी उड़ रही है, लोग ये भगवा रंग को अपमानित कर रहे हैं, धर्म का जनाजा निकाल रहे हैं, आप हमको गलत कर रहे हैं कहने? मैं कहता हूं किसी मस्जिद पे भगवा लड़ा दिया आपके। भगवा बस यही तो नारा में लिखा हुआ कि टोपी वाला भी सर जय श्री राम बोलेगा और मस्जिद पे भी लहरा देंगे और मदरसा भी कब्जा में कर लेंगे और मजार और कब्रिस्तानों की भी हुर्मती हुई है। गगन दीवान में कब्रिस्तानों का वो वीडियो आपने देखा होगा, कैसे कब्रों पे लोग दौड़ रहे हैं मोटरसाइकिल और चप्पल। भारत में एक आप ही मुसलमान बच्चे जिनको तकलीफ है, दर्द है। मुसलमान का दर्द जरा जाइए ना कैमरा लेके जहां दंगा हुआ है, क्या हालत बनी हुई है साहब। गिरफ्तारियां हो रही हैं, नौजवानों को छोड़ा नहीं जा रहा। आम नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, स्कूल कॉलेज करने वालों को। 8-12 साल के लड़के को रात में गिरफ्तार किया गया बिहार शरीफ से। 12 साल बड़ी नहीं, दोनों तरफ से। डीएम से पूछा जा रहा, बोला जी हमने 25 गिरफ्तारी की, 14 इधर और 13 उधर, बस में 12 उधर और 13 इधर, 25। नुकसान तो इधर वाले का ज्यादा हुआ। नुकसान एशिया होटल, मुसलमान का होटल है जिसमें पूरी तरह से आग लगा दिया। मदरसा अजीजिया पूरी तरह से फूंक दिया गया। लाइब्रेरी थी, ऐसी लाइब्रेरी, उसमें ऐसी अनमोल किताब थी जो दोबारा ढूंढने से नहीं मिलेगा, आग लगा दिया। सोगरा कॉलेज की लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया। 14-15 दुकानें, 7 मस्जिद, 3 मदरसा और तमाम मुसलमानों के मोहल्ले गगन दीवान में कई घर मुसलमानों के जला दिए गए, भराव पर जला दिए गए। फिर भी गिरफ्तारी जो है, और गिरफ्तारी भी मुसलमान की हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल मुसलमान की गिरफ्तारी हो रही है, तेजस्वी यादव के होते हुए हो रही है। यही मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, अगर आप इसी तरह से खामोश रहे और ड्रामा आपने अगर किया तो 2024 में भूल जाइए कि मुसलमान आपकी तरफ आएगा। मुसलमानों के पास विकल्प है, विकल्प बनाया भी जा रहा है और बनाने में हम सफल भी हो जाएंगे।